नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल एक लोकसभा की सीट जीत पाई थी और वोट प्रतिशत केवल 6.31% रहा था। और अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत केवल 2.33% ही रह गया था, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो पर पहुंच चुकी है। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस को क्यों दी है? अखिलेश यादव आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर क्यों जीवित करना चाहते हैं? आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक नहीं है और अखिलेश यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक है, यानी कि समझौता गठबंधन जो सीटों का हुआ है, कांग्रेस के पास उन सीटों पर जिन पर सपा लड़ रही है देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी उन पर देने के लिए सपा के पास बहुत कुछ है। इसीलिए जाहिर सी बात है, नुकसान और फायदा केवल सपा और कांग्रेस के बीच में ही होना है। बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोट शेयरिंग केवल सपा की ही इधर से उधर हो रही है, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है। और रही उत्तर प्रदेश के एक समीकरण की बात, जो मुसलमानों का समीकरण है, वह मुसलमानों का समीकरण जहां कांग्रेस लड़ेगी कांग्रेस के साथ जाएगा और जहां सपा लड़ेगी वहां सपा के साथ जाएगा। इसीलिए वोट बैंक पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला वोट बैंक है। केवल सपा का वोट ही इधर से उधर जा रहा है। बसपा पहले से अकेली लड़ रही है और जो 17 सीटें दी गई है कांग्रेस को, उनमें से 12 सीटों पर तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई थी। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इतना भाव क्यों दिया उत्तर प्रदेश में? यह एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राजनीतिक भूल की है और कांग्रेस के लिए यह फायदे का सौदा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के समझौते से वोटिंग पैटर्न बदलने वाला है, जिस कारण कांग्रेस को लाभ और सपा को नुकसान होगा, जो मैं बात कर रहा हूं। आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए, कुछ आंकड़ों पर ध्यान दे लीजिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी है। वैसे तो कांग्रेस की मांग 21 सीटें थी, अखिलेश यादव 10 देना चाहते थे। फिर भी अखिलेश यादव झुके और कांग्रेस को 17 सीटें दी। 17 सीटों पर सहमति बनी। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा, ये लोकसभा सीटें हैं 17 जो कांग्रेस के हिस्से में आई है। आप पिछले चुनाव के परिणाम कर अगर गौर करेंगे तो इन 17 सीटों में से 12 सीटों पर, जैसा कि मैंने कहा, 2019 के चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। यानी बात साफ है, उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस जो दी गई है, इन 17 सीटों पर कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो रायबरेली भी कांग्रेस केवल जीत पाई थी, अमेठी हार गई थी। सपा के पास बहुत कुछ खोने को है और कांग्रेस के पास सब कुछ पाने को है। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब कांग्रेस को वोट नहीं करता है, वो सपा को वोट करता है, लेकिन इस चुनाव में वो कांग्रेस की ओर जाएगा, क्योंकि 17 सीटों पर उसके पास कांग्रेस को वोट करने के सिवाय कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं। इसीलिए यह मानकर ही चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मर चुकी कांग्रेस में इस चुनाव के बाद प्राण लौट आएंगे। आप पिछले चुनाव पर गौर कीजिए। 2019 में बीएसपी और सपा के बीच में गठबंधन हुआ तो दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। परिणाम जब सामने आया तो बीएसपी फायदे में रही, उसको 10 सीटें मिली। 10 सीटों पर बीएसपी जीत गई थी, जबकि सपा केवल 5 सीटों पर ही जीत पाई थी। जबकि इसके पहले की अगर चुनाव की बात करें तो बीएसपी को बहुत सफलता कोई मिली नहीं थी। उत्तर प्रदेश में सपा के पास अपना एक वोट बैंक है और वो इन 17 सीटों पर उस वोट बैंक को कांग्रेस को सौंप रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाकी बची जो 63 सीटें हैं, इन पर कांग्रेस सपा को क्या देगी, यह एक समझने वाली बात है। यानी फायदे में केवल कांग्रेस है और नुकसान में केवल सपा है। उधर आरएलडी बीजेपी के साथ जा चुकी है और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही साफ साफ त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है और त्रिकोण बनते ही बीजेपी को फायदा हो ही जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस 5 सीटें तक भी पहुंच जाती है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही आप यह भी याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बहुत सफल गठबंधन तो रहता नहीं है। कांग्रेस और सपा में 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में
कि चुनाव में गठबंधन हुआ था। अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर यूपी के लड़के का नारा लगा था, लेकिन यूपी के दोनों लड़के बुरी तरीके से फेल साबित हुए थे। चुनाव परिणाम आया तो पता चला कि सपा ने 47 और कांग्रेस ने केवल 7 सीटें ही जीती थी, जबकि सपा ने कांग्रेस को प्रदेश की 403 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी थी। इसके बाद भी कांग्रेस केवल 7 सीटों पर ही जीत पाई, यानी सफलता का जो प्रतिशत है वह 7% के आसपास है, जो ना के बराबर है अगर चुनाव परिणाम की बात करें। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 2 ही सीटें जीत पाई थी और वोट प्रतिशत 3% से भी नीचे गिर गया था। यानी बात साफ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का मिलन बहुत सफल होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है, सपा को तो नुकसान होता हुआ ही दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।